अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि सी लैंग्वेज में लूप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। लूप नाम से जाहिर है रिपीट होना, चक्कर, मल्टीपल टाइम्स एक वैल्यू जब बार बार वही एग्जीक्यूट होनी है तो उसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। सी लैंग्वेज में जो लूप्स इस्तेमाल होते हैं वो दरअसल तीन तरह के हैं। उनमें वाइल लूप है, डू वाइल है और फॉर लूप है। अच्छा, तीनों में से जो भी टाइप हो, इनके लिए कुछ चीजें कॉमन है। यानी हर लूप से पहले या लूप में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनके जरिए से लूप कंट्रोल और होता है, उनमें पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है। इनिशियलाइजेशन से मुराद है यहाँ आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं काउंटर वेरिएबल को। काउंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके जरिए से लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल करना है, काउंट करना है कि कितने चक्कर हो गए हैं एक लूप के। तो जैसे हम कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करना है तो x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, फिर ऑनवर्ड चलेंगे। इनिशियलाइजेशन होती है और हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू के साथ होती है, स्टार्टिंग वैल्यू हुआ करती है ये इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कह लें या कंडीशन कह लें, कंडीशन चेक होती है। ये आम तौर पर एंडिंग वैल्यू के साथ बनती है। ये बताती है कि जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी लूप की, अगर फॉल्स हुई तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये आमतौर पर एंडिंग वैल्यू के साथ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर 10 तक चलना है तो हम कहेंगे जनाब कि जब तक x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये चलता रहे। तीसरी चीज होती है स्टेपिंग। ये भी लूप बॉडी के अंदर आखिर में आमतौर पर हुआ करती है। एक बॉडी है, बॉडी में तो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आप उनको चौथा पार्ट बना सकते हैं भारत। स्टेपिंग जो है इससे मुराद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। स्टेपिंग से मुराद क्या है जी? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है। जैसे हम कहें x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, या x माइनस माइनस एक्स की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें मिलकर लूप को कंट्रोल कर लेती हैं। अब अगर फॉर लूप, वाइल लूप की बात की जाए, मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं। मैं कहता हूं, इससे पहले वाला सिंटैक्स तो सेम रहेगा जो हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है, वो तो सब जानते हैं। stdio.h, इसी तरह हैश इंक्लूड, conio.h, वाइड मेन, ये चीजें तो सेम है। clr, ser, जो मेन बात है वो ये है कि हम एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं। मसलन मैं उसको नाम x ही दे देता हूं और उसको कहता हूं कि ये 1 से शुरू। अब वाइल लिखते हैं, उसके बाद वाइल की होती है कंडीशन कि जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है ये चले। अब इसकी बॉडी आ, बॉडी में यहां पर हम हर बार एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं और बॉडी के अंदर जो काम होना है वो देख लेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ मॉडुलस डी बैक स्लैश एन, डबल कोट्स बंद करने हैं, उसके बाद होना चाहिए कॉमा और फिर वेरिएबल का नाम जिसको प्रिंट करना है। यहाँ ब्रेस नहीं बंद करनी, कॉमा लगाना है। अब इससे क्या होगा, x की वैल्यू पहली बार 1 है, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगी। बैक स्लैश m से कर्सर न्यू लाइन में जाएगा और यहाँ वैल्यू एक बढ़ेगी जो कि 2 बन जाएगी। अब 2 लेस देन 10 है, फिर ट्रू है, फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। बैक स्लैश m से कर्सर फिर न्यू लाइन में जाएगा, x की वैल्यू और बढ़ेगी, अब 3 हो जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10 तक ये वैल्यूज ऐसे ही चलेंगी।
जब वैल्यू बढ़ के होगी 11 तो यहाँ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप बॉडी एंड होगी। अब देखें, लूप इस्तेमाल होता है सीक्वेंस की प्रिंटिंग के लिए भी, सेम काम को बार बार चलाने के लिए भी। जैसे मैं इसमें ही लिख दूं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट पाकिस्तान, तो अब ये होगा कि हर बार 1 के साथ पाकिस्तान भी प्रिंट हो रहा होगा, तो 10 दफा पाकिस्तान प्रिंट होगा। तो रिपीटेडली वैल्यूज जो है ना वो इसमें चलती रहती है। ये तो हो गया वाइल लूप। डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल होता है। डू वाइल लूप के अंदर होता ये है कि ये लूप कम से कम एक बार लाजमी एग्जीक्यूट करता है, डू वाइल लूप। और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है, यहां भी पहले वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1, और उसके बाद लिख देते हैं डू। मैं अब इसी प्रोग्राम को चेंज करने जा रहा हूं डू वाइल के मुताबिक। पेपर में क्वेश्चन इस लिहाज से भी आते हैं कि वाइल लूप में दिया हुआ है, कहते हैं इसे डू वाइल में बदल दें, ये फार में बदल दें, जो फार है तो उसे वाइल में या डू वाइल में बदल दें। डू लिखा, इसके बाद इसकी बॉडी। अब कंडीशन कोई चेक नहीं हुई, डायरेक्ट बॉडी में आए, बॉडी में आके इसने क्या किया, प्रिंट एफ लगा दिया। यानी इसको पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं डू वाइल को। कंडीशन इसमें बाद में चेक होनी है। प्रिंट एफ में मॉडुलस डी \n और यहां पर x, और क्योंकि मैंने पाकिस्तान उसमें भी लिखा है तो इसमें भी लिख देता हूं। प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर पाकिस्तान लिखिए, तो हर बार पाकिस्तान भी प्रिंट हो रहा होगा, यानी 1 के बाद पाकिस्तान, इस तरह। और हर बार मैं उसमें वैल्यू 1 का इजाफा कर रहा हूँ, x प्लस प्लस। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है वैल्यू बढ़ाने का, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश। आप लिख देते x इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर आप 1 का इजाफा नहीं करना चाहते, 1 से ज्यादा का इजाफा करना चाहते तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 कर लें, हर बार 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब इसके बाद ये बॉडी इसकी क्लोज होगी और यहाँ वाइल लिखा जाएगा। वाइल लूप में वाइल स्टार्ट में था, कंडीशन शुरू में थी, उसे प्री टेस्ट लूप कहते हैं। ये पोस्ट टेस्ट लूप है कि कंडीशन बाद में चेक होती है। वो जो एंडिंग वैल्यू थी x लेस देन इक्वल टू 10, अब वो यहां पर आएगी। और एक बात यह है कि इसके आखिर में सेमी कॉलन भी होता है। अब ये ऐसा ही कोड है जैसा ये वाला है। तो ये डू वाइल का काम था। अब हम देखते हैं कि ये काम फॉर लूप में कैसे होता है। फॉर लूप में फॉर लगाते हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है, क्योंकि मैंने वेरिएबल को नाम x दिया तो x इज इक्वल टू 1 कर दें, फिर सेमी कॉलन, फिर कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमी कॉलन और फिर x प्लस प्लस। यहां भी इस तर्ज पे जो पहले हमने किया था वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि आप यहाँ जैसे कमेंट में x प्लस 2 करना चाहें, 2 का इंक्रीमेंट करना चाहें, तो ऐसी स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है। अब इसकी ब्रेस क्लोज की, और अगर तो सिंगल लाइन है तो डायरेक्ट लिख दें, नहीं तो फिर इसकी बॉडी बनाएं, बॉडी के अंदर प्रिंट लिखेंगे। अब क्योंकि 2 लाइनें थी तो बॉडी जरूरी है। प्रिंट एफ में एज इट इज हम वही लिख लेते हैं, मॉडुलस डी \n और x, और प्रिंट एफ के अंदर ही मॉडुलस यहाँ पर पाकिस्तान था तो पाकिस्तान ही लिख देते हैं। अब ये तीनों कोड एक ही काम कर रहे हैं, और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि सिंटैक्स के एतबार से इनको एक दूसरे में कैसे चेंज करना है। मसलन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन x इक्वल टू 1 स्टार्ट में है, और डू वाइल में भी स्टार्ट में है। वाइल में कंडीशन इसके बाद आती है, डू वाइल में डू आया करता है और बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ कंडीशन लगने के बाद सेमी कॉलन नहीं है, डू वाइल में सेमी कॉलन है। ये बाजू का डिफरेंस भी आ जाता है कि दोनों लूप में फर्क क्या है। उसके बाद बॉडी है, बॉडी में जो कुछ काम करवाना है वो करवाएं और फिर इंक्रीमेंट करवाया। अब ये इंक्रीमेंट इधर भी उसी जगह पर आया, लेकिन फार में जरा काम मुख्तलिफ है। इसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट तीनों एक ही जगह पर है, पर इसके एग्जीक्यूशन का स्टाइल वही है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है,
उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, यानी पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के बाद बॉडी में जाएंगे, बॉडी पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट पे जाएंगे और फिर कंडीशन पे, और फिर उसके बाद बॉडी में, और फिर इंक्रीमेंट। फिर ये ट्राइएंगल चलती रहेगी, इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाना।